बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत सी छोटी चीज़ों की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि हमारे पास कोई बॉल है या कोई वायर है, उसकी आपने डायमीटर मालूम करनी है या उसकी थिकनेस मालूम करनी है या उसका एरिया मालूम करना है, तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के तहत मालूम कर सकते हैं। देखें, डिस्कस करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता क्या है। इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सी छोटी लंबाइयों को मालूम करने के लिए, यानी वर्नियर कैलिपर से भी छोटी हमारे पास लंबाइयाँ होंगी, उनको मालूम करने के लिए हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल करेंगे। एज डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ मेटल शीट। कोई भी हमारे पास वायर है, कोई भी तार है, उसकी डायमीटर आपने मालूम करनी है या उसकी थिकनेस मालूम करनी है या उसकी किसी मेटल शीट की आपने थिकनेस मालूम करनी है, तो हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो MCQ भी पूछ सकता है। आगे हमारे पास है, इट हैज़ टू स्केल्स। ये दो स्केल पर मुश्तमिल होता है। कौन से दो स्केल होते हैं, ये आगे हम बच्चों डायग्राम में पढ़ेंगे। जिस तरह बच्चों वर्नियर कैलिपर्स के दो स्केल थे, तो इसी तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के भी दो स्केल होते हैं। एक को कहते हैं मेन स्केल और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल। अब बच्चों माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के डायग्राम को डिस्कस करते हैं, समझते हैं ये किस तरह का बना हुआ होता है और किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले आप देखें, इसकी शेप जो होती है वो होती है यू शेप, और यू शेप के अंदर दो रॉड लगे होते हैं। एक को कहते हैं एनविल और दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्पाइंडल। एनविल जो होता है वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, जबकि स्पाइंडल जो होता है वो क्या कहते हैं, मूवेबल होता है, हरकत करता है, काम करता है। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ होता है, एक स्पाइंडल लॉक लगा हुआ होता है। जो दो स्केल होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास, इसे आप क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल। सर्कल की तरह बना हुआ होता है, दायरे की तरह, उसे आप क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं। और इसे आप क्या कहते हैं, मेन स्केल। जो थंबल का काम क्या होता है, थंबल एक जाली की तरह का बना हुआ होता है और उभरा हुआ होता है। तो बच्चों, इसे पकड़कर हम नेट की तरह घुमाते हैं। थंबल के घूमने से हमारे पास सर्कुलर स्केल भी घूमेगी और मेन स्केल भी मूव करेगी। और लास्ट में हमारे पास एक रिजेट लगा हुआ होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आपने इन दो रॉड्स के दरमियान प्लेस कर दी है, तो उसे क्या करती है, टाइट करती है या लूज़ करती है। तो बच्चों, ये थे इसकी डायग्राम हमारे पास। और मेन स्केल बच्चों देखो, मेन स्केल पे मार्किंग जो की जाती है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर तक की जाती है। यानी स्लेब पर कितनी की जाती है, 0.5 मिलीमीटर तक मार्किंग की जाती है। और जो सर्कुलर स्केल पर मार्किंग की जाती है वो हमारे पास 50 डिवीजन होते हैं। स्केल के से 50 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है थंबल की मदद से, कि 50 होते हैं या 100 भी हो सकते हैं। 100 डिवीजन होते हैं, ठीक है। 100 डिवीजन में बराबर तकसीम किया जाता है किस चीज़ को, हमारे पास सर्कुलर स्केल को। आगे बच्चों दो स्केलों को पढ़ते हैं कि इट हैज़ टू स्केल। कौन कौन से हमारे पास, मेन स्केल ऑन द स्लेब, जो पीछे हम डायग्राम में पढ़ते हैं कि मेन स्केल क्या होता है, ऑन द स्लेब, स्लेब पर मुश्तमिल होती है। विच हैज़ मार्किंग, जहाँ पे मार्किंग की जाती है आप 0.5 मिलीमीटर ईच। हर एक की मार्किंग कितनी की जाती है, 0.5 मीटर तक की जाती है। और दूसरा स्केल हमने पढ़ा था सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ऑन द थंबल विच हैज़ 50 डिवीजन। कितने डिवीजन होते हैं उसे, 50 डिवीजन। सम इंस्ट्रूमेंट के कुछ इंस्ट्रूमेंट आलात इस तरह भी होते हैं, मे हैव मेन स्केल, जो मेन स्केल पर होते हैं मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर, जो 1 मिलीमीटर तक भी मार्क कर सकते हैं। जिस तरह ऊपर 0.5 तक भी कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक भी कर सकते हैं। और सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन भी हो सकते हैं और 100 डिवीजन भी हो सकते हैं ऑन द थंबल। व्हेन द थंबल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, जब हमारे पास एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिस तरह एक नेट को आप बंद कर देते हो, इसका मतलब है कि जब एक थंबल अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगी, द स्पाइंडल मूव्स, स्पाइंडल कितना मूव करेगी, 0.5 मिलीमीटर तक मूव करेगी। वन स्केल डिवीजन ऑन द मेन स्केल पर कितना वो मूव करेगी, 0.5 मिलीमीटर तक मूव करेगी। विच इज़ कॉल्ड, उसे आप क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होती है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने यहाँ से लिखनी है यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। जो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट से मुराद वो कम से कम छोटी से छोटी मेजरमेंट जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सही मालूम की जा सकती हो, इसे आप लीस्ट काउंट कहते हैं। देखिए लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का क्या होगा हमारे पास, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो कितना आएगा, पिच ऑफ स्क्रू गेज आपने कितना लिया बच्चों, 0.5 मिलीमीटर लिया है मेन स्केल पर, और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे कितने थे हमारे पास, 50 डिवीजन थे। तो 0.5 ओवर 50 करें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0.01 मिलीमीटर। अगर इस तरह आपने पिच ऑफ स्क्रू गेज लेंगे 1 मिलीमीटर मेन स्केल, तो नंबर ऑफ डिवीजन आप कितने लेंगे, 100 लेंगे। 1/100 करें 0 पॉइंट क्या आएगा, 0.1 मिलीमीटर। और बच्चों कुछ लिमिटेशन दी गई, लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जो पीछे आप पढ़ते हो, मेजरिंग टेप, मीटर रूल, वजन कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इनकी रेंज कितनी होती है और इनका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स तक इसकी रेंज होती है, ठीक है, इतनी लंबाई कर सकता है। और हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर। और मीटर रूल का कितना होता है, 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी रेंज होती है। और इसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। दोनों का आपने याद रखना है, मेजरिंग टेप और मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर। इस तरह वर्नियर कैलिपर्स कहाँ तक इसकी रेंज होती है, 0.1 मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है। याद रखना है 0.1 मिलीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज होती है, और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। इस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर, और इसकी रेंज कितनी होती है, 0.01 मिलीमीटर से लेकर 22.5 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास आ जाए इसी तरह लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में, तो ये कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स का होगा, याद रखना है आपको। इस तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का अगर लीस्ट काउंट हमारे से पूछा जाए सेंटीमीटर में, तो वो कितना होगा, 0.001 सेंटीमीटर। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बच्चों हमारे पास है चेकिंग फॉर जीरो एरर। ये जीरो एरर को चेक करने का तरीका, जो एरर आ रही है हमारे पास रॉड के दरमियान जो एरर आ रही है उनको किस तरह चेक किया जा सकता है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड्स, इसने क्या कहा, अगर हमारे पास जीरो किसकी, सर्कुलर स्केल की जीरो कंसाइड्स मिले विद द जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी थी हमारे पास, अब देखें इसे क्या कहते हैं आप, सर्कुलर स्केल कहते हैं, जो सर्कल की तरह बना होता है इसे आप कहते हैं सर्कुलर स्केल। कंसाइड्स करे किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद यानी मेन स्केल के साथ मिले जिस तरह, तो इसे आप क्या कहते हैं, देयर इज नो जीरो एरर, तो वहाँ पे जीरो एरर नहीं होता, इसका मतलब है कि वहाँ एरर क्या होगा, नील होगा। इस तरह मिलेंगे जिस तरह हमारे पास ये जीरो लाइन आपस में बिल्कुल सामने हो दोनों के, तो इसे आप क्या कहते हैं, दोबारा देख लो, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज नो जीरो एरर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जीरो एरर नहीं होगा, नील जीरो एरर होगा। इसी तरह इफ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल सामने ना हो, ऑफ द मेन स्केल के सामने बिल्कुल ना हो, ऑन द ज्वाइनिंग द एनविल एंड द स्पैंडल, लेकिन जिस तरह आप उस एनविल या स्पैंडल को आप क्या करते हैं, टाइट करते हैं, ठीक है, देयर इज़ अ ज़ीरो एरर, तो उनके दरमियान क्या आ जाता है, ज़ीरो एरर अगर आ जाए इन सक्रिय गए, तो इसे आप क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ज़ीरो एरर कब नहीं होता, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है कि कब नहीं होता, जब दोनों आपस में क्या करें, कॉन्साइड्स करें। अगर आप पूछा जाए कि ज़ीरो एरर कब होता है, तो आपने यहाँ से लिखना है यहाँ तक। ये बच्चों नेगेटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन आपने यहाँ से लिखनी है, ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें क्या कहे कि सर्कुलर स्केल क्या हो, सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, यानी क्या हो, ये देखो सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन यहाँ पे है, कि मेन स्केल की ज़ीरो लाइन यहाँ ऊपर है, अब बिलो है, ठीक है, देन इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल थिकनेस, तो इसकी हमारे पास हकीकी थिकनेस होगी वो उससे क्या होगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो फिर आपने इस प्रोसेस में क्या करना है, जीरो एरर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो जीरो एरर को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट से। फर्ज करें हमारे पास ये 50 डिवीजन होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा सर्कुलर के पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि कितने डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन होते हैं। अब 40 की लाइन इसमें से मिल रही है जैसे, ठीक है, किससे मिल रही है, जीरो मेन स्केल की जीरो लाइन से, तो 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो 10 डिवीजन आ गए,
10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.01 मिलीमीटर से, तो क्या आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, आगे हमारे पास है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर की डेफिनेशन किस तरह होगी, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज इबव, बात याद रखनी है। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या था हमारे पास, बिलो का लफ्ज़ यूज़ किया था आपने। ठीक है, जब इसमें क्या आएगा कि सर्कुलर स्केल की ज़ीरो लाइन क्या होगी, इबव होगी हॉरिजॉन्टल लाइन से, देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ। तो इसकी हमारे पास जो एक्चुअल थिकनेस आएगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। इस प्रोसेस में आप क्या करेंगे, ज़ीरो एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू द ऑब्जर्व मेजरमेंट्स। आगे हमारे पास है बच्चों मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हुए किसी भी आप चीज़ की आपने मेजरमेंट मालूम करनी है तो किस तरह मालूम करेंगे। सपोज फर्ज करें हमारे पास व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड, एक स्टील की एक शीट है आपने रख दी है एनविल और स्पाइंडल के दरमियान। द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर स्केल, तो पोजीशन कौन सी होगी हमारे पास सर्कुलर स्केल की, वो आपने देखनी है। कौन सी पोजीशन है, देखो 25 डिवीजन सर्कुलर स्केल की मिल रही है। रीड द मार्किंग ऑन द स्लेब, स्लेब से मुराद के हमारे पास जो मेन स्केल की लाइन है वो आपने देखनी है जस्ट बिफोर द थंबल, थंबल से पहले। इट शोज़, वो क्या होगी हमारे पास 6.5 मिलीमीटर। ये क्या है देखें, इस तरह आपने को पता चलेगा कि 5 के बाद ये हमारे पास 5.5, 6 और 6.5, तो कौन सी लाइन मिल रही है हमारे पास, 6.5 की लाइन मिल रही है, वो क्या है, इट शोज 6.5 मिलीमीटर। आगे रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग, अब आपने सर्कुलर स्केल की मार्किंग को क्या करना है, रीड करना है, विच इज़ इन लाइन, जो बिल्कुल इन लाइन हो, सामने हो, विद द मेन स्केल, मेन स्केल के सामने हो, मेन स्केल के साथ हो। तो कौन सी लाइन हमारे पास 25 मीटर, 25 डिवीजन सॉरी। तो इस किस तरह आप थिकनेस मालूम करेंगे, थिकनेस इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, मेन स्केल की रीडिंग जो आपने मालूम की है वो कितनी है हमारे पास 6.5 मिलीमीटर। आगे सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल और जो लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का, उससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आई है 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसके साथ 0.01 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 0.25 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.25 मिलीमीटर को ऐड करेंगे 6.5 के साथ, वो क्या आएगा 6.75 मिलीमीटर। अब ये किसके है, हमारे पास स्टील शीट की हमारे पास थिकनेस आ गई है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।